कल्पना कीजिए ऑक्शन टेबल पर फ्रेंचाइजी मालिकों ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए हैं। आपकी टीम कागज पर एकदम अजय एक ड्रीम टीम लग रही है। हाँ, और फैंस जश्न मना रहे हैं, जर्सीज धड़ल्ले से बिक रही हैं। बिल्कुल, लेकिन सोचिए टूर्नामेंट शुरू होने में बस 3 दिन बचे हैं और अचानक पता चलता है कि आपके सबसे बड़े मैच विनर्स स्टेडियम में पसीना बहाने के बजाय अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं। ये तो किसी भी टीम मैनेजमेंट के लिए एक बुरे सपने जैसा है। सच में। तो स्वागत है आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में, जहां हम क्रिकेट की इसी कड़वे सच का सामना करेंगे जो अक्सर उस चमक दमक के पीछे छुप जाता है। आज 25 मार्च 2026 है। और 28 मार्च को तो वो बड़ा मैच है। हाँ, 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का पहला मैच खेला जाना है। लेकिन पिच पर पहली गेंद पड़ने से पहले ही एक ऐसी कमेंट्री स्टाइल अपडेट सामने आ रही है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। बिल्कुल मचा दी है। ये इंजरी क्राइसिस कोई छोटी बात नहीं है। ठीक कहा आपने। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस चोटों के संकट की गहराइयों में जाएं और समझें कि कैसे इन चोटों ने रातों रात पूरी लीग की रूपरेखाएं बदल दी है। देखिए, टी20 क्रिकेट को हम अक्सर बड़े छक्कों और स्टेडियम की चकाचौंध से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस वक्त का सीजन शुरू होने से पहले ही बता रहा है कि ये सिर्फ पावर हिटिंग का खेल नहीं है। तो फिर ये किस चीज का खेल है? ये बैकअप प्लानिंग और सबसे बढ़कर क्राइसिस मैनेजमेंट का खेल है। जो टीम संकट को अच्छे से संभालेगी वही टिकेगी। सही बात है। और अगर हम क्राइसिस मैनेजमेंट की बात कर ही रहे हैं तो चलिए उसी टीम से शुरू करते हैं जिस पर ओपनिंग मैच का दबाव है, यानी सनराइजर्स हैदराबाद। कागज पर तो ये टीम एक तूफान लग रही थी। लग तो रही थी, लेकिन इस वक्त शायद सबसे बड़े संकट में फंसी है। उनके कप्तान और मुख्य गेंदबाज पैट कमिंस पीठ की गंभीर चोट के कारण शुरुआती मैचों से बाहर हो गए हैं। और उनकी जगह ईशान किशन को अस्थायी कप्तान बनाया गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। हाँ, और इसी पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उनका कहना है कि सनराइजर्स इस साल टॉप 4 में क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगी और जल्दी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। मतलब चोपड़ा का ये आकलन ऐसे ही हवा में नहीं है। उनका तर्क बहुत सीधा है। हैदराबाद की बैटिंग मजबूत जरूर है, लेकिन बॉलिंग बहुत कमजोर है। कमिंस के बना तो फुल टाइम गेंदबाजों की भारी कमी दिख रही है। बिल्कुल। जयदेव नाथकट को ही देख लीजिए, वो अक्सर अपनी लय के लिए संघर्ष करते दिखते हैं। और शिवम मावी का तो चोटों का इतिहास ही इतना लंबा है। सही कहा। और ईशान मलिंगा, जिन्हें वो एक्स फैक्टर मान रहे थे, और उन्हें अभी तक श्रीलंका क्रिकेट से एनओसी नहीं मिली है। तो टीम को पार्ट टाइमर्स पर निर्भर रहना पड़ेगा। हाँ, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी और लियाम लिविंगस्टन जैसे पार्ट टाइम ऑलराउंडर्स को अब भारी जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं इसे एक एनालॉजी से समझना चाहूंगी। ये तो ऐसा है जैसे किसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की शूटिंग के पहले ही दिन मुख्य हीरो घायल हो जाए और अब बेचारे साइड एक्टर्स को पूरी फिल्म अपने कंधों पे उठानी पड़े। बहुत सही तुलना की है आपने। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक खिलाड़ी यानी कि कमिंस के बाहर होने से पूरी टीम का ढांचा गिर जाता है। लेकिन एक सवाल है मेरा, क्या ईशान किशन की आक्रामक कप्तानी इस बिखरी हुई बॉलिंग को संभाल नहीं पाएगी? देखिए, कप्तानी आक्रामक हो सकती है, लेकिन हथियार तो चाहिए ना। घर पर बल्लेबाजों की मददगार पिचों पर शायद वो 7 में से 5 मैच निकाल लें, जैसा कि चोपड़ा का भी मानना है, लेकिन असली दिक्कत अवे मैचों में होगी। मतलब जब वो दूसरे स्टेडियम्स में खेलेंगे। बिल्कुल। विपक्षी टीमें आसानी से रणनीति बना लेंगी। वो जानते हैं कि पार्ट टाइमर्स को टारगेट करना है। ये तो वाकई डराने वाला है। और परेशानी सिर्फ कमिंस तक सीमित नहीं है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। ऑक्शन में पूरे 3 करोड़ रुपए में खरीदे गए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स भी पैर की चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। हाँ, जिन्होंने बिग बैश में 19 विकेट लिए थे और रन भी बनाए थे। और उनकी जगह सनराइजर्स ने एक रिप्लेसमेंट लिया है, 34.5 वर्षीय इंग्लिश लेफ्ट आर्म पेसर डेविड पेन को 1.5 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर। डेविड पेन के पास 233 टी20 मैचों का अनुभव है। उन्होंने 304 विकेट लिए हैं और 2024 के टी20 ब्लास्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। लेकिन मुझे यहाँ एक बड़ी सामरिक भूल नजर आ रही है। एडवर्ड्स एक प्रॉपर ऑलराउंडर थे जो निचले क्रम में 20 से ऊपर के औसत से रन बनाते थे। बिल्कुल। जबकि पेन तो नंबर 10 या 11 के विशुद्ध गेंदबाज हैं। तो क्या सनराइजर्स ने बैटिंग डेप्थ की कीमत पर बॉलिंग चुनी है? मतलब एक बल्लेबाज कम कर दिया? ये एक बहुत ही क्रिटिकल टैक्टिकल शिफ्ट है।
अगर आप हैदराबाद के मौजूदा पेस अटैक को देखें, जैसे ब्राइडन कार्स, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, तो ज्यादातर राइट आर्म गेंदबाज हैं। अच्छा, तो डेविड पेन क्या नया लाते हैं? पेन नई गेंद को स्विंग कराने और डेथ ओवर्स में बाएं हाथ का एक बहुत जरूरी एंगल लाते हैं, मतलब एक लेफ्ट आर्म वेरिएशन। ओ, जो कमिंस के जाने के बाद उन्हें बहुत चाहिए था। बिल्कुल। और पेन की करियर इकोनॉमी डेथ ओवर्स में लगभग 8 की है, जो टी20 में बेहतरीन मानी जाती है। तो 15 रन बनाने वाले बल्लेबाज से ज्यादा 15 रन बचाने वाला गेंदबाज जरूरी लगा उन्हें। एकदम सही। लेकिन ये फिटनेस का संकट सिर्फ सनराइजर्स का नहीं है। अगर हम 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ देखें, तो उनका पेस अटैक भी एकदम ढहता हुआ नजर आ रहा है। बाप रे, केकेआर की लिस्ट तो और भी लंबी है। उनकी प्रमुख तेज गेंदबाज आकाशदीप लंबा स्ट्रेस इंजरी के कारण पूरे सीजन से बाहर है। अभी वो बैंगलोर में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है। और हर्षित राणा को मत भूलिए, घुटने की सर्जरी की वजह से वो भी पूरे टूर्नामेंट से बाहर हैं। हाँ, और मथीशा पतिराना को कंधे की चोट है। वो श्रीलंका बोर्ड की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, तो शुरुआती मैचों से वो भी बाहर हो सकते हैं। और मुस्तफिजुर रहमान तो पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। हाँ, मुस्तफिजुर के बारे में न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये बीसीसीआई के निर्देश पर हुआ था, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए कथित अत्याचारों के संदर्भ में था। जाहिर है, हम यहाँ सिर्फ न्यूज़ रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। हमारा काम किसी राजनीतिक रुख का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ टीम के रोस्टर में हुए बदलाव को रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा फोकस सिर्फ क्रिकेट पर है। और क्रिकेट के लिहाज से ये केकेआर के लिए बहुत बड़ा झटका है। उनका पूरा बॉलिंग कोर ही गायब है। मतलब सोचिए ना, केकेआर को 29 मार्च को वानखेड़े में मुंबई इंडियंस का सामना करना है और उनके मुख्य गेंदबाजी गायब है। लेकिन उन्होंने रिप्लेसमेंट्स भी तो लिए हैं। हर्षित राणा की जगह जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी को लिया है। और आकाशदीप की जगह उन्होंने विदर्भ के 28 वर्षीय बां हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ दुबे को 30 लाख रुपए में साइन किया है। हाँ, केकेआर के सीईओ वेंकी महासूर और कोच अभिषेक नायर का बयान भी आया था कि कैसे सौरभ दुबे ने इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में सबका ध्यान खींचा। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें, तो ये केकेआर की रणनीतिक गहराई को दिखाता है। उनकी स्काउटिंग कितनी अच्छी है। मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय सितारे नहीं होते तो डोमेस्टिक टैलेंट काम आता है। बिल्कुल। सौरभ दुबे ने 2023 से सीनियर लेवल क्रिकेट नहीं खेला है, फिर भी फ्रेंचाइजी उन पर भरोसा कर रही है। यही अनकैप्ड टैलेंट की ताकत है। ओह, ये सब सुन के मुझे लग रहा है कि केकेआर और एसआरएच की परेशानियां कोई अपवाद नहीं है। ये तो पूरी लीग में ही चोटों की एक महामारी सी बन गई है। सही कहा आपने। बाकी टीमों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मैं लिस्ट बताती हूँ। राजस्थान रॉयल्स के सैम करन ग्रोइन इंजरी के कारण बाहर है, उनकी जगह दासुन शनाका आए हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स में नेथन एलिस हैमस्ट्रिंग की वजह से बाहर हैं। स्पेंसर जॉनसन अंदर आए हैं, उनके मैथ्यू शॉट भी चोटिल हैं। और आरसीबी को देखिए, जोश हेजलवुड को भी हैमस्ट्रिंग इशू है, क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। यश दयाल भी बाहर हैं। लखनऊ में वानिंदु हसरंगा हैमस्ट्रिंग के शिकार हैं और जोश इंग्लिस अपनी शादी के कारण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा मुंबई के अथर्व अंकोलेकर और दिल्ली के बेन डकेट बाहर है, और मिचेल स्टार्क वर्कलोड की वजह से शुरुआती मैच छोड़ेंगे, और पंजाब के लॉकी फर्गसन पारिवारिक कारणों से बाहर हैं। ये लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। वही तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? T20 वर्ल्ड कप खत्म हुए अभी कुछ ही समय हुआ है और इतने सारे खिलाड़ी एक साथ टूट रहे हैं। ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसी स्थिति बन गई है। जो फिट रहेगा वही खेलेगा। यह एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है आधुनिक क्रिकेट के वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में। लगातार क्रिकेट खेलने का असर। बिल्कुल। जो टीमें विदेशी अंतर्राष्ट्रीय सितारों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, वे नुकसान में हैं, क्योंकि उनके बोर्ड उन्हें आराम देना चाहते हैं। तो फायदा किसे होगा? असली फायदा उन टीमों को होगा जिनकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है, जिनके पास बैकअप में अच्छे भारतीय खिलाड़ी हैं। ओह, ये बहुत सही पॉइंट है। तो अगर हम इस पूरी डीप डाइव को समेटें तो ये साफ है कि आईपीएल 2026 सिर्फ इस बात की परीक्षा नहीं है कि कौन सी टीम सबसे अच्छा खेलती है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये इस बात की भी परीक्षा है कि कौन सी टीम अपने गायब हुए प्रमुख खिलाड़ियों जैसे पैट कमिंस, आकाशदीप या जैक एडवर्ड्स की भरपाई सबसे अच्छी तरह से करती है। और ये बात सिर्फ क्रिकेट पर लागू नहीं होती। हाँ, चाहे खेल की दुनिया हो या कॉर्पोरेट दुनिया, असली जीत उसी की होती है जो आखिरी मिनट के बदलावों को, यानी लास्ट मिनट डिसरप्शंस को तेजी से अपना सके। जैसे सनराइजर्स ने डेविड पेन का अनुभव चुनकर किया। बिल्कुल। अब जाते जाते मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक नया और गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर हर सीजन से पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसी तरह चोटिल होते रहे या वर्कलोड के कारण नाम वापस लेते रहे,
तो क्या भविष्य में आईपीएल फ्रेंचाइजीज अपनी नीलामी की रणनीति पूरी तरह से बदल देंगी? ये सोचने वाली बात है। क्या वे उन T20 फ्रीलांसर्स या डोमेस्टिक खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए खर्च करना शुरू कर देंगी जो कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते ही नहीं है, मतलब जो साल भर सिर्फ आईपीएल के लिए फिट रहते हैं? क्या बड़े विदेशी नामों का दौर खत्म होने वाला है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही।